हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.1 है, पहले उसका हम परिचय देंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 3.1, तब हम लोग जाकर के सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 2 है वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे। हम लोग क्या है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की क्या भूमिका है, परिचय है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा को यहाँ पे हमने प्रदर्शित कर लिया। अब देखिए क्या है, आपने कक्षा 6, 7 और 8 में जो संख्याएं होती थी, संख्याओं को नंबर लाइन या संख्या रेखा पर कैसे निर्देशित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए जैसे क्या है, आपके पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नेम दे दिया 0। फिर आपका जो लेफ्ट में होता है वो माइनस में होता है, हम बराबर दूरी पर ले लेते हैं, माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, फिर ये आपका माइनस का 3 और इसके बाद माइनस का 4 और फिर माइनस का 5। इधर आप जब राइट साइड जाएंगे तो आपका प्लस होगा 1, 2 और 3 और इसके बाद 4, फिर 5। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि नंबर लाइन है हमारी, ये संख्या रेखा है, इस पे आप अनकाउंटेबल यानी कि आप दोनों दिशा में बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपसे मैं कहूँ कि 2 को आप यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आपका अगर यहाँ पे 2 को प्रदर्शित करना है तो आप यहाँ पे 2 है, इसको आप लिख देंगे, इसका नेम दे दीजिए ए। तो ए आपका जो इसकी स्थिति की अगर बात करेगा कहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका 0 है, 0 से राइट साइड में 2 अंक पर है ना, यानी कि 2 यूनिट पर है। यहाँ पे अगर आप इकाई ले लेते हैं यूनिट, तो आपका 2 यूनिट पे हो जाएगा। अगर आपका माइनस का 2 की बात करेगा, -2 आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका माइनस का 2 है, इसका नेम दे दीजिए बी। ये आपका जो बिंदु है बी, वो -2 को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी स्थिति पता करने को कहा जाए तो आप कहेंगे कि 0 से, जो आपका 0 से स्थिति पता करते हैं हम लोग संख्या रेखा पर, जो है 0 से आपका लेफ्ट साइड में -2 इकाई दूरी पर है। इस तरीके के जो आप संख्या रेखाओं पर तो आप स्थिति जान जाते हैं, पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारी किसी भी बिंदु का स्थिति अगर पता करनी हो तो उसके लिए देखिए, जैसे आपसे आप अगर कहीं पे जाते हैं, देखिएगा जो कोई किसी भी रोड का या कहीं पे किसी भी टाउन का, किसी भी शहर का जो रोड मैप बनाया जाता है, उसकी स्थिति कहते हैं ना कि जो लेफ्ट से आपका 5 मीटर या इतने किलोमीटर पर स्थिति है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर पढ़ने वाले। तो संख्या रेखा पर कैसे स्थिति आप प्रदर्शित करेंगे वो आप सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अब जैसे आपसे कहा जाए कि कागज की एक शीट पर किसी एक बिंदु की स्थिति का पता लगाना, तो जैसे हमारे पास एक हमने यहाँ पे कागज का शीट ड्रा कर लिया। अब इस कागज की शीट पर कोई आपका एक ये बिंदु यहाँ पे, इसका नेम दे दीजिए ए। अब अगर इस बिंदु ए की स्थिति का पता लगाने के लिए आपसे अगर कहा जाए तो आप क्या कहेंगे, जैसे किसी एक स्टूडेंट से पूछा जाए तो ये कहेगा कि जैसे मान लो इसका साइड का नेम दे दें पहले, यहाँ पे ए और ये बी है और ये सी और ये आपका डी है। तो ये कहेगा कि जो ए डी साइड है उसके लगभग पास में है। कोई ऐसा कह सकता है, कोई कह सकता है कि जो ये आपकी ए बी लाइन है इससे ऊपर है, कोई ये कहेगा कि जो सी डी है उससे आपका नीचे है, कोई कहेगा बी सी के लेफ्ट में है, या कोई कहेगा कि बीच में है। क्या ये स्थितियां बिल्कुल सही से प्रदर्शित करती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट स्थिति यानी कि कौन सी स्थिति पर है उसको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक अनुमानित है कि आपका ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको नाप लें तो जैसे आपका जो एडी भुजा से अगर इसको आप स्केल से नापते हैं तो मान लो ये आपका 2 है, और अगर यहाँ से इस पे लंबवत दूरी नापिए, जो दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो लंबवत दूरी ही तो नापते हैं।
और इसको अगर यहाँ पे ये मान लो 5 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो इस बिंदु की स्थिति है, यानी कि जो ए बी से 5 इकाई या यूनिट है, और जो ए डी भुजा है यानी कि बाईं ओर से आपकी 2 इकाई पर है, ये आपकी स्थिति यहाँ पर निर्देशित कर सकती है कि ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहा जाए कि ये बाईं ओर से 2 इकाई और इसके बाद जो नीचे आपकी ए बी भुजा है उससे 5 इकाई पर स्थित है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब अगर कहा जाए कि आप अगर जो पहले आंसर दे रहे थे तो उससे आपकी बिल्कुल पूर्णतया स्थिति नहीं पता चल रही, तो इस तरीके का आपका। अब इसके बाद जैसे अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगर कहीं पे आपने देखा होगा क्लास में, आपके क्लास का जो बैठने की व्यवस्था है, तो उसमें देखा होगा कि जो सीटें लगाई जाती हैं, तो जैसे आपका यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर, अब अगर आपके क्लास में बैठने की व्यवस्था, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक क्लासरूम का यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए क्या है, इस दिशा में यहाँ पे आपकी पंक्तियां, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे पंक्ति, और इसके बाद ये आपका स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। ये हम लोगों का पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है और चौथा। अब अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि जो क्लास में होता है ना, जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि दूसरी पंक्ति का तीसरा लड़का आएगा, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति यहाँ पे देखेंगे और उसमें तीसरे नंबर पर कौन लड़का बैठा है, तो पंक्ति यहाँ पे देखिए आपकी पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी पंक्ति, ये है आपकी तीसरी पंक्ति। अब इस तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ पर देखें यहाँ पे, तो ये आपका जो है, तो यहाँ पे इस स्थिति यानी कि जो पंक्ति है वो तीसरी है और स्तंभ दूसरे पर, इस बिंदु को यहाँ पे आप निर्देशित कर देंगे, यहाँ पे आपकी सीट निर्धारित हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि आपका दूसरी पंक्ति पे तीसरे नंबर पर हैं, आप दूसरी पंक्ति पे तीसरी सीट आपकी है, तो पंक्ति आपकी ये पहली, फिर दूसरी पंक्ति आपकी ये है। अब इस दूसरी पंक्ति यहाँ पे ये आपकी दूसरी पंक्ति है। अब इस दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ पर जाइए, तो देखिए आपका तीसरा स्तंभ कौन सा, ये, तो यानी ये सीट आपकी हो गई। आप यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। ये उन लोगों का कक्षा में सीटिंग का प्लान है, तो वही तो आपका यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का यहाँ पे प्रयोग होता है कि बिल्कुल आपको एक्यूरेट स्थिति बताने के लिए ये आप बता सकते हैं कि किस स्थिति पे है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, बैठने की योजना थी, हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे। अब अगर क्लासरूम के अलावा दूसरी आप एक यहाँ पे लेआउट बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे आपके क्या है, इस दिशा में स्तंभ, और इधर यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या है, स्तंभ है, इस दिशा में स्तंभ, और इधर आपका ये पंक्तियां हैं, यहाँ पे क्या है, पंक्ति हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सती, ये आपकी पंक्ति। और इसके बाद स्तंभ की बात करेगा तो ये आपके स्तंभ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां स्तंभ। अब अगर यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति आप देखें, तो पहली पंक्ति यहाँ पर ये आपकी पहली पंक्ति है। अब इसके बाद इसमें पहली पंक्ति के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्तंभ पर यहाँ पे देखिए एक ही लड़की बैठी हुई है, इसकी स्थिति क्या है, पहली पंक्ति के चौथे स्तंभ पर है, तो वही यहाँ पे स्थिति पता चल गई। अब अगर ये आपका जो है, इसकी अगर स्थिति के बारे में पता चला जाए तो कौन से है, तो देखिए आपका ये किस पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति के 5वें स्तंभ पर है, तो ये आपका तीसरी पंक्ति है और 5वां स्तंभ है। अगर आपके पास कहा जाए इस बिंदु की स्थिति आप बताइए, तो इसको क्या कहेंगे कि किस पंक्ति पर है। देखिए सबसे पहले पंक्ति देखिए, तो ये आपकी पंक्ति है, यहाँ पे 5वीं पंक्ति, और स्तंभ कहा जाए तो 8वां, तो यानी कि स्थिति इसकी क्या है, 5वीं पंक्ति और 8वां स्तंभ पर, ये यहाँ पे जाकर के आपको बैठ जाना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, इनको हम लोग कैसे निर्देशित करते हैं क्लासरूम में, सब आप इससे जानते हैं। अब जैसे हमने जो बैठने का यहाँ पे व्यवस्था किया था, अब इसमें अगर आप किसी भी बच्चे को कहीं पे बैठाना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि कौन सी पंक्ति है और कौन से स्तंभ, यानी कि आपको पंक्ति और स्तंभ का ज्ञान होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभ पता होना चाहिए, तभी तो हम उस बच्चे का सीट निर्धारित कर पाएंगे कि वो जाकर के किस बिंदु पर यानी किस सीट पर बैठेगा। अब
इन्हीं चीजों को लेकर के जो है, जो हमारे मैथमेटिशियन रेनी डेकार्टे थे, उन्होंने क्या किया कि किसी भी बिंदु को कैसे निर्देशित करना है, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपका निर्देशांक ज्यामिति, जिनको रेनी डेकार्टे को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के फादर कहा जाता है, उन्होंने आपको इस तरीके की व्यवस्था पे बहुत ही ब्रीफ नॉलेज दिया। किसी तल पर कोई बिंदु है, उसको कैसे निर्धारित करना है, वो सारा चीज उन्होंने बताया, और जिस सिस्टम में बताया वही आपका यहाँ पे कार्तीय तल या आपका निर्देशांक ज्यामिति कहलाया। कार्तीय पद्धति या कार्टेशियन सिस्टम के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सीधे आपके प्रश्नावली 3.1 पर। और जो हम लोगों की प्रश्नावली 3.1 है, बहुत ही छोटी सी है, उसमें केवल 2 प्रश्न आपके हैं और उन दोनों प्रश्नों को यहाँ पे हल करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि अगर आप एक टेबल है, आप उस पर बैठे हुए हैं और उसी पे आपका एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो कोई अगर पूछता है कि आपकी टेबल लैंप कहाँ रखी है, उसकी स्थिति कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे ड्रा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये मान लो आपकी यहाँ पे टेबल लैंप रखी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपकी एडी भुजा है, इस भुजा से क्या है 25 सेंटीमीटर की, और जो सी डी ये वाली भुजा है, इस भुजा से आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 25, 30 सेंटीमीटर या इतनी दूरी पर है इसकी स्थिति। या आप ये भी हो सकता है 30, 20। अगर आप इस दिशा से देखेंगे सीडी भुजा से, तो यहाँ से 30 और इसके बाद इधर से देखेंगे तो आपका 20। अगर आप एडी भुजा पर यहाँ पर बैठ करके कोई देखता है तो कहता है कि यहाँ से एडी से 25 और फिर इस सीडी से 30 सेंटीमीटर, यानी कि 25 और 30 और 25, ये आपका यहाँ पे स्थिति आप लैंप की निर्धारित कर सकते हैं। ये हम लोगों ने नाप करके दे दिया कि 25 और 30। अगर आप यहाँ पे लेते कोई एक निर्धारित दूरी नहीं है, नपी हुई नहीं है, अगर यहाँ से दूरी ये आपकी ए होती और ये बी होती, तो जो बिंदु इस लैंप की स्थिति के बारे में अगर बताना चाहते तो वो क्या होती कि आपका ए कामा बी हो जाता और इसके बाद बी कामा ए, यानी कि एडी भुजा से ए इकाई और सीडी भुजा से बी इकाई, और या कह सकते थे सीडी भुजा से बी इकाई और एडी भुजा से ए इकाई, तो बी कामा ए। पहला प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। जो आपका दूसरा प्रश्न है, देखिए क्या सड़क योजना के बारे में बताया गया। तो क्या कह रहा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें, यानी कोई एक नगर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी कि जो नगर का बिल्कुल सेंटर है, मध्य बिंदु है, बीच में मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम से दिशा में है। और नगर की अन्य सभी सड़कें क्या हैं, अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं, यानी कि अगर आप पूर्व पश्चिम के कोई तो ऐसे ऐसे आपके समांतर, और इसके बाद आपका जो है ऐसे 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 ये समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है, उनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 200 मीटर की दूरी है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, यानी कि दोनों दिशाओं में लगभग 5 सड़कें हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, यानी कि नगर का हमें मॉडल बनाना है। फिर सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। जो सड़क है हमारी वो एक सिंगल रेखा से निरूपित करना है। फिर जब आपका मॉडल बन जाएगा, पहले हम लोगों को मॉडल बनाना है, फिर जब आप मॉडल बना देंगे उसके बाद क्या कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, यानी कि जहां पे दोनों सड़कें काटती हैं वही तो हमारा चौराहा कहलाता है, यानी कि चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस सीट 2 सड़कों से बनी, यानी कि जो एक चौराहा होता है वो 2 सड़कों से मिलकर बना है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है, एक आपका उत्तर दक्षिण, और एक दूसरी है जो पूर्व पश्चिम में जाती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क उत्तर पूर्व दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। अब इसे हम क्रॉस सीट 2 और 5 देते हैं,
यानी कि अगर आपका वो 2 और 5 बिंदु पर है। अब इसके बाद इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने को कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है, जो हमारी सड़क योजना है उसको बनाते हैं। पहले उसका हमें क्या करना है, एक नमूना या मॉडल बनाना है, तब जाकर के सड़कों को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सड़क का नमूना बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए दो जो सड़कें थी, हमें सड़कों को एकल रेखा से निरूपित करना है। तो यहाँ पे जो हमारी दो मुख्य सड़कें थी, एक आपकी उत्तर दक्षिण में है और एक पूर्व पश्चिम में, उसको यहाँ पे हमने निर्धारित कर दिया, उसको यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस यानी इन दोनों सड़कों पे जहां पे मिलती है, ये आपका बिंदु हमने ओ दे दिया। अब यहाँ पे ये आपका एक चौराहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो आपकी उत्तर दक्षिण है उसके समांतर कम से कम 5 सड़कें हैं और जो पूर्व पश्चिम है उसके भी समांतर आपकी कम से कम 5 सड़कें हैं। तो चलिए पहले हम उत्तर दक्षिण के समांतर 5 सड़कें ड्रा करते हैं और फिर पूर्व पश्चिम के समांतर आपकी ऐसे यहां पे ड्रा करते हैं। उत्तर दक्षिण के समांतर, जो उत्तर दक्षिण वाली मुख्य सड़क है उसके समांतर हमने 5 सड़कें यहाँ पे एकल रेखा के द्वारा निरूपित कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, ये 5। अब इसके बाद जो आपकी पूर्व पश्चिम वाली सड़कें हैं उनके समांतर आपको क्या करना है, 5 सड़कें कम से कम गिरा कर निर्धारित करनी है, और वो कैसी, एक एकल रेखा के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग उत्तर दक्षिण के समांतर सड़क ड्रा करते हैं। जो पूर्व पश्चिम सड़कें हैं उनको भी हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। देखिए आपका क्या है, जो ये आपका ऑरेंज कलर का है, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और मार्ग 5। अब जाकर के ये देखिए कहाँ ये एक दूसरे को सब कट कर रही हैं, जहां पे मिल रही वही आपका एक चौराहा बन रहा है। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग सीधे प्रश्न पर। जो आपने मॉडल तो बना लिया, अब मॉडल से आपको जो उत्तर देना है पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग उत्तर देते हैं। जब आपका मॉडल बन गया तो उसमें क्या कह रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे बनते हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। अब एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे 2 सड़कों से बनना है, जहां दोनों सड़कें मिल रही थी वही तो चौराहा बन रहा था। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का जो निर्देशन यानी कि जो आपको निरूपित करना है इस प्रकार दिया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण यानी कि जो ऐसे वाली खड़ी खड़ी वाली है वो आपका दूसरी सड़क है, तो उसको 2 से निर्धारित किया गया। और जो आपकी क्या कह रहा है, 5वीं सड़क जो पूर्व पश्चिम ऐसे वाला ऐसे ऐसे 5वीं सड़क है वो आपकी क्या है, 5। तो जाकर के बिंदु आपके 2,5 कहेंगे। अब इसी आधार पर, इसी को मानते हुए तो हमें क्या करना है, 4 और 3 यानी कि जो आपकी ऐसे वाली यानी उत्तर दक्षिण वाली वो आपकी चौथा चौराहा यानी चौथे बिंदु पर, और जो आपकी पूर्व पश्चिम वो तीसरा। फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाता। तो चलिए सबसे पहले 2,5 यानी उत्तर दक्षिण वाला जहां पे दूसरी मार्ग पर, और इसके बाद आपका पूर्व पश्चिम 5वें वाले मार्ग पर निर्धारित करना है। आ जाते हैं फिगर पर पहले। तो आपका जो उत्तर दक्षिण वाली दूसरा ही मार्ग है वो कहाँ है, देखिए ये आपकी दूसरी मार्ग है। अब इसके बाद यहाँ पे जो पूर्व पश्चिम वाली 5वां मार्ग है, तो पूर्व पश्चिम वाला 5वां, ये तो ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं तो यही तो आपका एक चौराहा है, इसका नाम दिया गया है 2,5। अब इसके बाद जो दूसरा क्या कह रहा है कि आप 4,3 यानी कि उत्तर दक्षिण वाला चौथा मार्ग, उत्तर दक्षिण का चौथा मार्ग आपका ये है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए हम लोगों का उत्तर दक्षिण का जो चौथा मार्ग ये है। अब इसके बाद जो तीसरा पूर्व पश्चिम वाला तीसरा मार्ग कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे कट कर रहा है। तो चौथा और तीसरा एक ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि 3,4 यानी कि आपको उत्तर दक्षिण वाला तीसरा मार्ग लेना है। तो उत्तर दक्षिण वाला तीसरा मार्ग आपका ये है, और इसके बाद पूर्व पश्चिम ऐसा वाला चौथा मार्ग ये है हम लोगों का चौथा मार्ग, यही तो है। अब ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं तो यही तो आपका एक चौराहा बनेगा। तो ये हम लोगों का 3,4 है, तो यहीं पे लिख देते हैं ये आपका 3,4 है,
और ये वाला 4,3 है। इस तरीके से आपका जो बिंदु है यानी चौराहा है आपको उसने बना लिया और ये केवल एक ही चौराहा बनेगा। अगर चौथा मार्ग उत्तर दक्षिण है और तीसरा मार्ग पूरब पश्चिम वाले जहां पे मिलेंगे उस चौराहे को केवल एक ही चौराहा बनेगा, वो आपका ये वाला है। इसके बाद उत्तर दक्षिण वाला तीसरा चौराहा, उत्तर दक्षिण वो तीसरा मार्ग ये आपका है। अब इसके बाद पूरब पश्चिम वाली जो सड़क है उसके चौथे मार्ग पर, तो चौथा मार्ग ये आपका है। तो वो दोनों जहां पे कट कर रहे हैं वो ये है और इस तरीके से केवल एक ही ये चौराहा बन रहा है, यानी कि सबका एक अद्वितीय यानी कि एक ही चौराहा बनेगा। और इस तरीके से हम लोगों की जो प्रश्नावली 3.1 है हल हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक आपका पॉइंट है जो भी क्लियर हो गया। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, अपनी तरफ से अच्छा किया। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ।